जी हाँ प्रयागराज, इस समय हम लोग जहाँ खड़े हैं हम आपको बता दें, सरस्वती कूप पूजन एवं माँ की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा जहाँ दूर दराज से साधु संत जनपद प्रयागराज के अंदर आए हैं और आप देख सकते हैं कि वो प्राण प्रतिष्ठा कहाँ हो रही है। हम लोग इस समय प्रयागराज की तपोभूमि पे खड़े हैं जहाँ पर देवराहा हंस बाबा जी का जन्म हुआ था और वहीं पर ही आज संपन्न हुई है। देखिए दूर दराज से साधु यहाँ चलकर आए हैं और इस समय वो स्थापना चल रही है। आइए सीधा हम लोग चलते हैं और किस तरीके से पूजन कार्य हो रहा है। सरस्वती माता की मूर्ति यहाँ पर स्थापित हुई है, सब कुछ आप देख रहे हैं। मैं राजू शर्मा खबर प्रयागराज के माध्यम से आप लोगों के साथ जुड़ चुका हूँ और लगातार ये लाइव आप कवरेज देख रहे हैं। हम आपको बता दें कि आज बहुत ही शुभ दिन है, महावेता श्री देवराहा हंस बाबा बाल जीवन दर्शन का और मूर्ति स्थापना हो रही है आपके सामने। लगातार हवन और पूजन के माध्यम से आप देख रहे हैं ब्रह्मश्री देवराहा बाबा जी की प्रतिमूर्ति मंच पर आसीन ब्रह्मवेता श्री देवराहा हंस बाबा के मंच से अनेकों बार बाल जीवन की घटना का उल्लेख किया गया है। इसका प्रमाण भी विरागी दास जी अपनी पुस्तक देवराहा हंस दर्शन में किया है। श्री वैरागी हंस जी दास पिछले जन्मों में संस्कार व बड़े उच्च कोटि के थे। भगवत दर्शन की लालसा को देखते हुए माँ सरस्वती ने उनकी परीक्षा ली। परीक्षा माँ ने उनके स्वप्न में सूखे कुएं में 70 फीट जो कि गहरा था, देह में अग्नि लगाकर कूदने की आज्ञा दी। हम आपको बता दें कि अद्भुत शक्ति की गोद में उन्हें ले लिया। अग्नि ने लपेटे चंदन की शीतल हो गई और हम आपको साथ ही बता दें कि भक्त अभी एक आकाशवाणी हुई, अमृतवाणी हुई कि भक्त अभी तुमको मेरा दर्शन नहीं होगा, अभी तेरे मन में गुरु तत्व की प्राप्ति प्रबल भूख अम्मुख मंच वाले बाबा जी के पास जाओ और उन्हें गुरु के रूप में तेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी और स्वतः ही सतत मेरा दर्शन तुम्हें प्राप्त होगा। इसी कूप को उजागर करने का आदेश मां सरस्वती एवं भगवती राधिका जी द्वारा हुआ। 16 जनवरी वर्ष 2023 को बाबा जी ने कपिल भार्गव एवं लाल जी शुक्ला रिटायर्ड आईजी दोनों को प्रथम बार इस स्थान पर भेजा। वह दोनों बाबा के निर्देशानुसार जनपद प्रयागराज पहुंचे। यहाँ पर संतोष गुप्ता, श्री राजन गुप्ता जी से संपर्क किया। बाद में पुष्टि हुई कि यही स्थान था जहाँ पर कुआं था और आज उसी पर सरस्वती पूजन एवं माँ की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आपके सामने माँ की सरस्वती जी की वह मूर्ति है जिससे आप सभी को आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है और चौक में ही यह प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। हम आपको बता दें कि चौक में नीम के पेड़ के जस्ट बगल में ये जगह है जहाँ पर बाबा जी के इस सरस्वती माँ की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा आज हो रही है और पूरे देश के लिए और समाज के लिए मैं आपको बता दूं कि बहुत ही ढेर सारी उन्होंने जो अपनी बातें रखी हैं वो सच हुई है और आज उसी का ही एक अनुपम नज़ारा आप यहाँ पर देख रहे हैं।
जी को रखा गया, उनका पूजन हुआ। पूजन के बाद जो है हवन आदि हुआ और संत महात्मा का भंडारा हुआ और आगंतुक जितने अतिथि आए थे उनका भी प्रसाद वितरण और प्रसाद दिया गया और बहुत अच्छा से कार्यक्रम व्यतीत हुआ। कितने बड़े संत देखे, क्योंकि यहाँ पर उस कूप में वो कूद गए थे और कूदने के बाद उनको एक ब्रह्म ज्ञान हुआ था, एक वाणी आई थी सरस्वती माँ की। तो एक इस तरीके से बाबा जी के विषय में कुछ आप बताना चाहेंगे आप? बाबा जी का बचपन उनका बीता और इसके बाद जो है यहाँ पर उनको आभास हुआ कि देवराहा बाबा के पास जाना है और आपको वहाँ दीक्षा लेना है और देवराहा बाबा के पास गए और वहाँ दीक्षा लिए और आज जो है वह उनकी तपस्या जो है इस जगह पर बचपन में हुआ और इसके बाद जो है वो विंध्याचल अपने आश्रम में रहे गुरु महाराज की कृपा से, आशीर्वाद से और उनकी आज्ञा से और वहाँ पर गौओं की सेवा करते हैं। और भी बाबा जी आप लोगों से भी 2 शब्द चाहेंगे यहाँ पर ज़रूर कि ये बोले जी। अच्छा गलत अखंड महाराज जी क्या कहना चाहेंगे आज के दिन के विषय में, क्योंकि एक तरीके से बहुत ही अच्छी प्राण प्रतिष्ठा यहाँ पे माता जी की हुई। अब महापुरुषों की दिव्य स्थली है, लीला भूमि है। किस रूप में अवतार लेते हैं, अर्चा रूप में विग्रह उनका आता है और यहाँ पर अपना लीला करके अब जो है अपने अपने दिशा निर्देश देते हैं किसके विषय में, किस धर्म की रक्षा के विषय में जी हैं। यतो धर्म ततो जया, जहाँ धर्म का पालन होता है वहीं विजय होती है। इसलिए धर्म की रक्षा के लिए जो अवतार लेते हैं, महापुरुष अवतार लेते हैं समय समय से। इसलिए इनके विषय में वाणी तो नहीं सक्षम है कि कुछ कह पावे, लेकिन उन्हीं की प्रेरणा से आज वो दिव्य महापुरुष जो है हमारे श्री देवराहा बाबा जी महाराज की परंपरा में एक सिद्ध पुरुष के रूप में जो यहाँ पर तपस्या किए हैं शंकर जी के पास में कूप में रह करके, और यह दिव्य स्थली जो है आज उसका जो है सरस्वती माता की जो है वो प्राण प्रतिष्ठा हुई और इसमें सभी संत महात्मा आए और यह आज भी वो जो है हंस देवराहा बाबा जी महाराज ब्रह्मवेत्ता आज भी जो है उनका देशांतर में जो है जस फैल रहा है और धर्म के विषय में जो है सबको घोषित कर रहा है कि आप लोग जो धार्मिक, जहाँ धर्म का आचरण होगा वहीं विजय होगी, वहीं लक्ष्मी आएंगी जी। क्योंकि धर्म का जो आचरण करेगा उसमें ही जो है सब समाहित है जी। अगर कोई भी ऐश्वर्य प्राप्त करना हो, बुद्धि बल ज्ञान, वो धर्म का ही आचरण करने से प्राप्त होगा। तो धर्म के लक्षण है जी, शास्त्र प्रतिपादित करने योग्य क्रिया जो है धर्म है और शास्त्र से विपरीत न करने योग्य क्रिया वही अधर्म है। तो ऐसे महापुरुष जो है धर्म में प्रेरणा देते हैं, जीव का कल्याण करते हैं। जो जीव में मेरे पर में भूला हुआ है वह तय तेरो तुझको अर्पण ना लागे कुछ मेरा, इस तरह से समर्पण भाव से इस संसार का उपयोग करे तो वही उसी का जीवन धन्य है और वही उत्तरोत्तर अपने समाज का, अपने देश की वृद्धि कर पाएगा। ऐसे महापुरुष समय समय से अवतार लेते हैं, दिशा निर्देश करते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को ध्यान देता हूँ और जो कुछ कहा जाए उसको कहा। और भी हमारे साथ आपका गुरुजन आए हैं बाहर से। गुरु जी क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि अब शास्त्र और वेदों के साथ साथ जी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज प्रयाग के पावन भूमि का वर्णन किए हैं और वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब बाबा का आवेशावतार हुआ, जिस समय आवेश रूप में आए तो भगत हेतु विदु भवन बिहाई सुमिरत शारद आवत धाई। जब उस कूप में प्रवेश कर गए 70 फुट 60 फुट गहरे, तो अपने पिता के भवन को छोड़ करके कौन सरस्वती और आ करके उनको अपने गोद में ले लिया और लेने के बाद में बाबा को एक दिव्य ज्ञान की अनुभूति हुई कि अब मैं एक किसी महापुरुष के पास जाऊं। तो उनको ऐसा ज्ञान हुआ कि मेरे को तत्व भगवती सरस्वती ने उनको बताया कि तुम तत्व ज्ञान प्राप्त करो, अभी तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं किए हो। तो ब्रह्मर्षि योगी सम्राट श्री देवराहा बाबा जी महाराज जो कि 4 महीना सरजू के तट पर रहते थे, 4 महीना गंगा के तट पर रहते थे और 4 महीना जमुना के तट पर रहते थे। ऐसे महापुरुष के पास में पहुँचे और उनको तत्व ज्ञान की अनुभूति हुई, तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ और तत्व ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात आज पूरे विश्व में धर्म के ध्वजा को लहरा रहे हैं और धर्म की स्थापना में बाबा लगे हुए हैं। ये बाबा की जन्मभूमि है
और कहा गया है कि जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखे जन्मभूमि में पूरी सुहावन। तो जन्मभूमि का बहुत महत्व है। ये बाबा की जन्मस्थली है और बाबा की तपोस्थली बिंदगिरी है, जहाँ बाबा ने तपस्या किया और तपस्या करके आज विश्व को ज्ञान का प्रकाश और भक्ति के मार्ग को प्रशस्त लोग कर रहे हैं। सभी लोग आसानी से भगवान की भक्ति को प्राप्त कर सकें। जय श्री राम, जय श्री राम। सरस्वती जी की माँ की मूर्ति अरे भी इधर बाकी है, पीछे बाकी है। एक का गिरी हुआ शॉप में पार्टी चल रहा है। यार है क्या? अरे हमारे यार है महाराज यार। और कोई वहाँ पे नहीं, वहाँ कोई इधर 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 आप भी बाकी है। आप भैया हाँ जी चले जाएंगे। जाना है, चलना है। पीछे वहाँ पे और आपका भी है। तो हम सोचते हैं उनको कर लें तो हमको सेकंड वायरस जो जोरा बाबा के चरण होते थे, ये जोरा बाबा चरण होते थे, मट्टी में पानी लाते जब बाबा जाते थे चरण होते अतः हम लोग के बीच में है जो देश और भविष्यवाणी भी करते हैं। हाँ, महापुरुषों की भविष्यवाणी भी थी राम जन्मभूमि के विषय में, जो सबके सामने आया बहुत दिनों के बाद। ये महापुरुष जो है अपनी लीला करने के लिए अवतार लेते हैं जी और दिशा निर्देश करते हैं धर्म के विषय में। जीव सतर्क होकर के भगवान की प्राप्ति करे, यह मुख्य लक्ष्य है। वो कार्य इसी को कहते हैं, जो जीव मैं मेरे पन में भूला हुआ वह तय तेरों को अर्पण हो जाए, भगवान को समर्पित हो जाए। यही उपदेश हमारे श्री महाराज जोरावर जी महाराज करते हैं। आज उसी परंपरा में हमारे उसी सिद्ध स्थल पर हमारे यहाँ पर जो उत्पन्न प्रयागराज भूमि दिव्य भूमि आज हंस हंस देवराहा बाबा है, जो कि उस ध्वजा को जो है आगे कहानी बढ़ा भी बहुत प्रचलित है। वो कहानी भी अगर आपको हमें बता सके, इस कूप से रिलेटेड जो बता रहे थे स्वामी जी कि यहीं पर जो है वो तपस्या किए शंकर जी के पास में, इसी कूप से जो है सरस्वती की प्रेरणा भई है कि तुम इस दिशा का अनुसरण करो, महापुरुषों के सन्निधि में जा करके उनसे जो है मार्गदर्शन लो। और यही बात हुआ, दिव्य समाधि में जब महाराज जी जाने लगे तो उनको उपदेश किए कि बच्चा तुम अपना संभालो, अब मैं जा रहा हूँ दिव्य लोक को, अब हमारा कार्यकाल पूरा हो गया, अब आप आज उसी स्थान को सुशोभित कर रहे हैं हमारे ब्रह्मवेत्ता हंस देवराहा बाबा महाराज, जो विंध्याचल में रखे तपस्या कर रहे हैं। देवराज बाबा महाराज जी ने सन 2004, 2002, 2004 में कहा था कि बच्चा राजेश हम जो एक सरस्वती जी का मंदिर बनवाना है प्रयागराज में, वो मंदिर आज हम लोग सामने देख रहे हैं कि महाराज जी की प्रेरणा से ये मंदिर जो है हमारा सपना साकार हुआ महाराज जी का, और हम लोग इसके साक्षी हैं। बहुत ही हम लोग जिसे कहते हैं कि भाग्यशाली हैं कि आज हम सरकार के श्री चरणों में हम लोग हैं और इस मंदिर का जो है आज प्राण प्रतिष्ठा हुई है। पुलिस बाबा सरकार की जय। पूजन, माँ की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा। बताइएगा तो हम ऑन है, शुरू करें। अंधेरा सा
Terima kasih.